दगड़ियों, सब बढ़िया होंगे। हमारे राज्य की स्थितियां तो कहीं से कहीं तक भी ठीक ठाक नहीं है। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को लगता हो कि राज्य में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन यह स्थिति अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगती है या उनके नेताओं को लगता है कि सब ठीक ठाक चल रहा है, तो इसको नज़र दोष ही कहेंगे। नज़र में दोष नहीं होगा तो स्वयं स्वीकारेंगे कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। शिक्षा की स्थिति, चिकित्सा की स्थिति, रोजगार की स्थिति बहुत दयनीय स्थिति में है। पलायन रुकने का नाम तो बहुत दूर रहा, पलायन की जो दर है वो थोड़ा भी नीचे को नहीं खिसक रही है, बल्कि ऊपर को चढ़ती चली जा रही है। बाघ भालुओं का आतंक, वन्य पशुओं का आतंक, बंदरों का आतंक, लंगूरों का आतंक, जो बची खुची खेती है, 2, 2.5, 3, 4, 5, 10 नाली वाली जो ज़मीन की खेती है उसको चौपट कर रही है। बेतहाशा बंदरों का बढ़ जाना, लेपर्ड बाघों का बढ़ जाना। बाघों का बढ़ना समझ में आता है कि जब हमने अपनी छाती पर बहुत बड़ा टाइगर रिजर्व खोल रखा है तो बाघ गांव तक आएंगे ही, क्योंकि सीमाएं टाइगर रिजर्व की हो सकती हैं कि कागजों में हों, लेकिन जब बाघ बड़ा हो जाता है, उसको भूख लगती है, तो फिर वो अपनी सीमाएं नहीं देखता। उसको नहीं मालूम होता है कि टाइगर रिजर्व की सीमा ये है, मुझे उसी के अंदर रहना, उससे बाहर नहीं जाना है। ये तमाम सवाल है। लेकिन यहाँ एक सवाल जो सबसे बड़ा है वह यह कि तमाम सवालों पर सत्ता पक्ष की चुप्पी समझ में आता है कि वो सत्ता में है और वो मानते हैं कि अगर हम बोलेंगे तो हमारा फेलियर सार्वजनिक हो जाएगा, हमारी असफलता सार्वजनिक हो जाएगी। तो अपने फेलियर को, अपनी असफलता को छुपाने के लिए उनका चुप रहना उनकी मजबूरी हो सकता है। लेकिन विपक्ष के रूप में कांग्रेस, बसपा, मैदानी क्षेत्रों में सपा भी है, वो क्यों चुप हैं? उत्तराखंड क्रांति दल जो अपने आप को कहता है कि साहब हमने राज्य बनाया, वो भी सरकार की इन विफलताओं पर, उत्तराखंड में उपज रहे सवालों पर चुप है। आजकल कहीं वो थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला करते हुए दिखे हैं तो मैदानी और पहाड़ी के सवाल पर वो खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो बुनियादी मुद्दे हैं, ज़मीनी मुद्दे हैं, जनता के बीच के जो मुद्दे हैं, उन पर भी वे पूरी तरीके से शांत हैं, खामोश और चुप। घुमा फिरा कर अगर हम बातचीत देखें तो नज़रें अगर कहीं पर जाकर ठहरती हैं तो कांग्रेस संगठन। लेकिन कांग्रेस संगठन की हालत किसी भी रूप में अच्छी नहीं है। प्रदेश से अगर कोई फ़ोन आ जाए कभी कि साहब आज आपको किसी चौराहे पर या कहीं पर भी जाकर धरना प्रदर्शन करना है, तो आधा 1 घंटे के लिए आते हैं। एक पुतला जैसा जलाने का एक रिवाज हो गया है जगह जगह जनपदों में। वो पुतला दहन करते हैं या फिर एक छोटी सी बातचीत करके इतिश्री कर लेते हैं। वो भी उन्हीं मुद्दों को जो मुद्दे प्रदेश से या केंद्र से उनके पास भेजे जाते हैं। आज ही जैसे जगह जगह ईडी के खिलाफ कांग्रेस मुखर है। सुबह यहाँ एक चौराया है बागेश्वर में, जिसको हम पुतला दहन चौराया कहने लगे हैं। तो कांग्रेस के लोग 20-22 लोग थे पूरे जनपद से आए हुए, और उन्होंने पुतला दहन किया, थोड़े से नारेबाजी की, अपने अपने घरों को चले गए। ये कांग्रेस का स्वरूप जो हम लोग जानते हैं, देखते हैं, वो सामने आता है। दगड़ियों, कांग्रेस की ओर देखना हमारी मजबूरी भी है। लोकतंत्र में विपक्ष के रूप में जो भी दल सबसे बड़ा होता है, जनता उसकी ओर ताकती ही है। जनता 24 घंटे सड़क पर नहीं रहती।
लेकिन वो देखती है कि कौन सा राजनीतिक दल उसके मुद्दों को उठाए हुए है और उसके साथ खड़ा है। कांग्रेस की हालत बहुत खराब है। मैं राहुल गांधी साहिब का एक बयान सुन रहा था। बहुत पहले उन्होंने बयान दिया था कि मैं फ़र्क करूंगा बारात के और रेस के घोड़े में। थोड़ी उम्मीद जगी थी। के ऊपर पूरे प्रदेश की कमान सौंपी गई। वो दो दो बार चुनाव हार गए और स्वयं दो दो तीन तीन सीटों पर चुनाव हार रहे हैं बड़े नेता। ऐसी स्थिति में अगर राहुल गांधी रेस के घोड़े और बारात के घोड़े में फ़र्क देखने लगे हैं तो एक उम्मीद बंधी थी। आजकल में ही मैं एक बयान राहुल गांधी का और सुन रहा था। वो कहते हैं जो बूथ मजबूत होगा वही बड़ा नेता माना जाएगा। बूथ की स्थिति बहुत खराब है आप लोगों की। कांग्रेस को इस बात को स्वीकार लेना चाहिए। बूथ की स्थिति इसलिए खराब है क्योंकि बूथ पर कांग्रेस का कोई काम ही नहीं है। वैसे हर बूथ पर इनके एक एक दो दो लोग होते हैं। कई बूथ ऐसे हैं जिन पर इनके जो लोग होते हैं चुनाव के दिन के लिए जिनको रखा जाता है, उनके गांव में वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ा दिया जाए तो वो स्वयं अपनी स्थिति को देख लेंगे कि वो कितने पानी में है। लेकिन ज़िले में जिसकी भी ताकत होती है, ज़िले में अध्यक्ष के रूप में या और बड़े नेता के रूप में जो भी मौजूद होता है, वो बूथों को अपने हिसाब से सजाता है। उसकी कोशिश होती है कि कई जगह पर हम लोगों को पैसे देंगे। बूथ का मतलब होता है चुनाव के दिन 2,500-3,000 रुपये वहाँ जाएगा, जो 2-3 लोगों में बटेगा और वो दिन भर वहाँ बूथ में रहेंगे। ये कांग्रेस के लिए बूथ का अर्थ इतना ही होता है। कांग्रेस के लिए बूथ का अर्थ ये नहीं होता कि बूथ एक गांव का बूथ है या 2 गांव का बूथ है, उसमें कितने मोहल्ले हैं, कितने परिवार हैं, परिवारों के हिसाब से उनका संगठन कहाँ कहाँ तक पहुँचा है। ये कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है। उसके बावजूद अगर राहुल गांधी ने बूथ की बात कही तो बूथ का मतलब होता है एक व्यक्ति जो विधानसभा में चुनाव लड़ा और वो हार गया, तो विधानसभा उसका पूरा बूथ हुई, वो अपने बूथ में हार चुका है। एक व्यक्ति गांव पंचायत का चुनाव लड़ा, कांग्रेस समर्पित है, वो हार गया, यानी वो अपने बूथ में हार चुका है। पूरा गांव उसका बूथ है। लोकसभा चुनाव, पूरी की पूरी लोकसभा जो पार्लियामेंट्री मेंबर चुनाव में खड़ा है, उसके लिए पूरा का पूरी लोकसभा का जो क्षेत्र है वो एक बूथ है। वो अगर लगातार हार रहा है, हम ये वाली जो कॉन्स्टिट्यूंसी है लोकसभा की, इसमें तो हार एक क्रमबद्ध तरीके से चल रही है कि इसको लोकसभा ने हारना ही हारना है। इस बार तो जब लोकसभा का टिकट बांटा गया उसी दिन लोगों ने कह दिया था ये हारने के लिए टिकट बांटे गए हैं पूरे उत्तराखंड में। यानी अभी टिकट बटे ही थे, चुनाव प्रचार शुरू भी नहीं हुआ था, नहीं आए थे प्रत्याशी अपनी जनता के बीच में, लोगों ने मान लिया था कि टिकट ऐसे बांट दिए गए हैं कि शायद ये हारने के लिए तत्पर हों। ये कांग्रेस संगठन की स्थिति है। सभी हारे, पिछली बार भी हारे थे, लेकिन कांग्रेस में एक बात बहुत अच्छी है, हारने के बाद मंथन नहीं होता कि क्यों हारे, क्योंकि क्यों हारे की बात जब सामने आएगी तो बड़े नेताओं के ऊपर गाज गिरेगी, बड़े नेताओं के ऊपर उंगलियां उठेंगी, सवाल उठेंगे। इसलिए बड़े नेताओं को उंगलियों और सवालों से बचाने के लिए मंथन होता ही नहीं है, चिंतन होता ही नहीं है। ये कांग्रेस की एक अच्छी आदत है। हम डूब जाएं कोई बात नहीं, लेकिन बड़ा नेता नहीं डूबना चाहिए। वरना उत्तराखंड में जो सबसे बड़े नेता हैं अभी भी, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता जनता में नहीं, अगर वो जनता में होते तो पिछली बार जब विधानसभा चुनाव में एक साथ 2 स्थानों से खड़े हुए और दोनों स्थानों से बहुत बुरी तरीके से हारे, जमानतें बच गई, ये कृपा रही। पिछले चुनाव में एक स्थान से भी इन्होंने विधानसभा में प्रयास किया और बुरी तरीके से हारे, इज्जत वहाँ भी बची कि जमानत बच गई। वो सबसे बड़े नेता जिसके चारों ओर पूरी की पूरी कांग्रेस का आभामंडल बिखरा हुआ है और जो दावे से कह सकता है कि पूरे उत्तराखंड के अंदर जो संगठन है वो उसका अपना संगठन है। यह हालत है। आप कांग्रेस जनता मान के चल रही थी कि अच्छा प्रदर्शन करेगी जब पहली बार 10-12 सीटों में सिमटे, लेकिन जनता के बीच में उनका कोई प्रदर्शन नहीं था। बाघ भालुओं की समस्या को लेकर बड़े स्तर पर गांव-गांव में जाकर पसरने की कुव्वत कांग्रेस में नहीं थी। सबसे बड़ी समस्या है कांग्रेस ने ही
खाद्यान्न योजना लागू की थी। लेकिन कांग्रेस के लोगों के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि गांव में जाके लोगों से कह दें कि हमने जो खाद्यान्न योजना आपको दी थी मनमोहन सिंह जी के समय में, जो खाद्यान्न का कानून हमने आपको देश को दिया था, उस कानून के हिसाब से तो आपको भरपेट खाना मिलना चाहिए था। शुरुआती दौर में 35 किलो तक राशन एक एक परिवार में जाता था, जिसमें 2 रुपये किलो चावल, 1.5 रुपये किलो गेहूँ, इस तरीके से कुछ होता था। अब 5 किलो राशन, वो भी सब परिवारों में नहीं, अंत्योदय को छोड़कर अन्य जो लोग हैं, APL जिसको हम कह सकते हैं, उनको तो कंट्रोल की दुकान से धक्का मारकर बाहर फेंक दिया गया है। लेकिन कांग्रेस ने इसको कभी मुद्दा नहीं बनाया। इतनी फुर्सत ही उनके पास कहाँ है। बड़े लोग हैं तो बड़े लोगों के पास फुर्सत नहीं होती है। कंट्रोल की दुकान में चीनी, मिट्टी तेल नदारद हो गया। लेकिन नहीं, कांग्रेस के लिए मुद्दा बड़ा नहीं है, क्योंकि आम आदमी का मुद्दा है। भ्रष्टाचार, सड़कों की हालत खराब है, लेकिन कांग्रेस के लिए मुद्दा नहीं है। स्कूलों में शिक्षक नहीं है, अस्पतालों में चिकित्सक नहीं है, लेकिन कांग्रेस को डर लगता है अगर हम चिकित्सक की बात करेंगे, शिक्षक की बात करेंगे, लोग कहेंगे आपके समय में तो था ही नहीं। और भारतीय जनता पार्टी का तो बहुत अच्छा तकिया कलाम है। कांग्रेसी बोलते बात में, भाजपा वाले पहले कहना शुरू करते, देखो आपके समय में ऐसा कुछ नहीं था। कुमाऊनी में एक कहावत है ना, तिसी तिस तेरजस मील सीखी। तो बीजेपी वाले कहते देखो हमने तो आप ही से सीखा है। शायद इसलिए कांग्रेस वाले चुप रहते हो। बहुत बुरी स्थिति आपके जल स्रोतों की होने वाली है। बहुत बुरी स्थिति आपके हिमालय की बन चुकी है। जल, जंगल, जमीन और जीवन के मुद्दों से बने उत्तराखंड राज्य में कांग्रेस जल, जंगल, जमीन और जीवन की बात करने से डर जाती है, घबराती है, या ये मुद्दे उसको बहुत छोटे लगते हों अपने स्तर से, हो सकता है। उसके बाद भी राहुल गांधी चाहते हैं कि पूरे देश में कांग्रेस एक मजबूत ताकत के रूप में उभरे, कोशिश करते हैं, यात्राएं करते हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग जो अपने आप को बड़ा बनाकर रखना चाहते हैं, वो राहुल गांधी की यात्राओं में तो उपस्थिति देने में गर्व महसूस करते हैं। वो चाहते हैं कि राहुल गांधी की यात्राओं में हम भी हैं, हमारा फ़ोटो भी दिखे, और जो फ़ोटो होते हैं उनको जनता के बीच में शेयर भी करते हैं। लेकिन जनता की समस्याओं को लेकर, बिजली पानी की समस्याओं को लेकर, ध्वस्त नहरों की समस्याओं को लेकर, चौपट होती कृषि की समस्याओं को लेकर, राशन की दुकानों से APL को धक्का मार के बाहर छटका देने की समस्याओं को लेकर, भूख के खिलाफ लामबंद होने की जहमत कांग्रेस नहीं उठाती है। वही कांग्रेसी जो राहुल गांधी की यात्रा में अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने की कोशिश जरूर करते हैं। मेरा कहने का मतलब, यदि कांग्रेस को लगता है कि एक बड़े नेता के नाम के सहारे ग्रामीण क्षेत्रों में वोट पलट जाएगा, तो 2 चुनाव हार चुके हैं, और तीसरे बार भी मुझे लगता है कि वही एक प्रयोग आप कर रहे हैं कि गलती से या कैसे भी राहुल गांधी का एक बड़ा नाम बन जाता तो उनके नाम से हम चुनाव जीत लेते। अब वो स्थितियाँ नहीं रही। कांग्रेस के नाम से सरकारें उसी दौर में बनती रहीं जिस दौर में वोट का प्रतिशत अधिक से अधिक 30-35% तक जाता था, पोलिंग परसेंटेज। ऐसी स्थिति में जब पोलिंग परसेंटेज 60-70% के बीच में, 60 और 70% के बीच में बूथों पर पहुंच रहा है, डब्बों के अंदर गिर रहा है, EVM मशीन में दब रहा है, उस स्थिति में अगर कांग्रेस के लोग समझते हैं कि कोई लहर कभी नेता के नाम पर आ जाएगी तो हमारी सरकार बन सकती है और हम विधायक बन सकते हैं, हम सांसद बन सकते हैं, तो ख्याली पुलाव, डूबे रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की तारीख में राजीव गांधी ने जो मोबाइल आपके हाथ में पहुंचाया था, जो कंप्यूटर आपके घर तक पहुंचाया था, जो लैपटॉप आपके कंधे के थैले के अंदर डाल दिया था, उसने भारत के समाज को काफ़ी आगे बढ़ा दिया है। और भारत का समाज लोकतंत्र को समझता है, वोट की ताकत को समझता है। आप अपने बचाव में कह सकते हैं कि धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान करके वोट बटोरे जा रहे हैं, समेटे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। वोटर अपनी सुरक्षा देख रहा है और वो जानता है
कि कांग्रेस इतना कमज़ोर संगठन होता चला जा रहा है कि हम उसके साथ खड़े होंगे तो हम सुरक्षित नहीं हैं। उस स्थिति में अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वोटर आपके पास नहीं आ रहा है, फिर भी बहुत बड़ी मात्रा में वोट आपके पास है, आप इसको बढ़ाने की जहमत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग जो लाइनों में हैं वो सिर्फ टिकट की लाइन में है कि मुझे विधानसभा का टिकट मिल जाएगा या मुझे लोकसभा का टिकट मिल जाएगा, मैं जिला पंचायत के सदस्य का टिकट मिल जाएगा, कांग्रेस के नाम से कुछ वोट ले लूँगा। और यही लोग यदि सर्वत्र में हैं कांग्रेस के, तो इसको हम एक अच्छे संगठन के रूप में तो नहीं देख सकते हैं और इस संगठन को कमज़ोर संगठन ही कहा जा सकता है।